अलीगढ़ के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान डाक बंगला है। ब्रिटिश एरा का ये बंगला अब जंगल से घिरा हुआ है। लोग कहते हैं कि उस जगह कोई इंसान नहीं रहता, पर सच्चाई कुछ और ही है। वहाँ एक ऐसी रहस्यमय शक्ति बसती है जो ना तो इंसान है, ना ही कोई भूत, बल्कि एक जिंदा साया जो हमेशा के लिए उस जगह को अपना घर बना चुका है। हेलो गाइस, मैं हूँ फोकस बंदा। एक बार फिर लौट आया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है 1986 में। विक्रम, एक सिविल इंजीनियर, अलीगढ़ में एक हाईवे प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। शहर के होटल्स फुल थे, तो उससे सजेशन मिला कि वो डाक बंगले में रुक जाए। सस्ता भी था और काफ़ी पुराना हेरिटेज बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी दे रहा था। लेकिन विक्रम को क्या पता था कि वो जगह सिर्फ वीरान नहीं, श्रापित है। विक्रम जब डाक बंगला पहुंचा तो सीधे अपने कमरे में चला गया, थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। विक्रम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ चांदनी की धूप कुछ पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो बस महसूस करने में ही नॉर्मल लग रही थी, पर अंदर से सब कुछ सरसरा रहा था। फिर वो कुछ देर के लिए सो गया और कुछ ही देर बाद उसका नौकर आया जो कि उसको खाना खाने के लिए पुकार रहा था। खाना खाने के बाद विक्रम ने थोड़ी देर के लिए डायरी लिखी अपने आज के दिन के बारे में, लेकिन उसके हाथ मानो थोड़ा थरथराने लगे, जैसे उसको महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है। थोड़ी देर में उसने सुना एक हल्की सी आवाज जो बाहर से आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा सा रहा था। पहले तो विक्रम ने सोचा शायद वो हवा की आवाज है या कोई जानवर हो सकता है। तभी उसने एक छोटी सी रोशनी देखी, एक झलक जो बंगले के पीछे से आई, कुछ ऐसी कि वो कोई इंसान, पर जैसा इंसान जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसमें कोई शरीर का हिस्सा ही नहीं था। विक्रम घबरा गया। रोशनी धीरे धीरे दूर हो गई। विक्रम ने अपना मोबाइल निकालकर फ्लैशलाइट ऑन किया, पर फोन में तुरंत ही अपना सिग्नल खो दिया। वहां ना नेटवर्क था, ना ही कोई मदद की उम्मीद। फिर से उसने एक आवाज सुनी, एक पुरानी खुरदरी आवाज जो कि एक औरत की थी। वो इतनी धीमी थी मानो जैसे वो कल्पना कर रहा हो, और आवाज जो उसमें से आ रही थी वो कह रही थी, छोड़ के मत जाओ। उसका खून ठहर गया। उसने अपनी सांसें संभाली और कमरे के कोने में रखे कैमरे को हाथ लगाया। तभी दूर से एक फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ आ रहा हो। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की ताकि अगर सच में कोई हुआ तो विक्रम को थोड़ा डर कम लगेगा। फुटस्टेप्स करीब आते गए और अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नॉक नॉक। विक्रम ने अपना दिल दबाकर दरवाजा खोला, पर वहां कोई भी नहीं था। बस हवा के झोंके ने उसका एक कपड़ा हिलाया। वो रात का पहला पहरा था, लेकिन विक्रम को अंदेजा हो गया था कि यह बंगला किसी रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है।
जो उसके लिए खतरे वाली बात थी। रात के 1 बजे विक्रम ने अपने कमरे में एक आवाज फिर दोबारा सुनी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। बंगले में हर कोने में अंधेरा और खौफ से भरा हुआ लग रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि हवा ठंडी भी है और ज्यादा ठंडी धीरे धीरे होती जा रही है। कमरे की खिड़की खड़खड़ा रही थी, जैसे कोई चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। तभी दरवाजा धीरे धीरे खिसक कर खुला, बिना किसी आवाज के। विक्रम ने अपनी सांसों को संभालते हुए धीरे से उठकर देखा। वहां उसे कोई नहीं मिला। अचानक ही विक्रम को उसके साथ बिस्तर पे कोई बैठा महसूस हुआ और उसने जैसे ही अपनी सीधी ओर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बाल ढड्डे से बंधे हुए थे। उनका हर एक बाल हवा में तिलमिला रहा था। उसका चेहरा धुंधला सा था, आंखों से लहू जैसी कुछ टपक रहा था। उसके पैर उल्टे थे, जैसे वो नॉर्मल इंसान ना। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जान गया कि वो ख्यालों वाली चुड़ैल, शायद इसी का जिक्र यहाँ होता था। चुड़ैल ने धीमी आवाज में, खत्म होती हुई आवाज में कहा, तुम मेरे कमरे में हो, यहां से चले जाओ। विक्रम ने अपना होश संभाला और जोर से चीखा और लाइट जला दी। लेकिन उस पल उसने देखा कि वो औरत वहां से गायब हो चुकी। सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान रह गए थे, जो धीरे धीरे फेड हो रहे थे। तभी कमरे की दीवारों पर एक सरसराटी सी आवाज हुई, जैसे कोई छुपा हुआ और चुपके से विक्रम को देख रहा हो। विक्रम ने अपनी सांसें गिनती शुरू कर दी। हर एक पल में उसके दिल की धड़कन जैसे मानो तेज हो रही थी। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। वो पूरी रात जगा रहा, कैमरा अपने हाथों में लेकर हर एक चीज और हर एक आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो औरत उसको फिर दोबारा नहीं दिखी। सुबह विक्रम ने अपने नौकर से पूछा, कल रात तुमने कुछ देखा? रघु, उसका नौकर, उसने कहा, नहीं सर, मैं तो सो गया था। और शायद आप किसी औरत की बात कर रहे हैं? हाँ, वो रोज आती है साहब, हर उस आदमी के पास जो पहली बार इस बंगले में रुका है। पहली रात सिर्फ दिखाई देती है और दूसरी रात वो अपने साथ ले जाती है। विक्रम जब वो गांव के बुजुर्ग चौकीदार बिहारी लाल से मिला, तो उसने अपने हाथों को जोड़कर एक पुरानी कहानी बतानी शुरू की। ये बंगला ब्रिटिश जमाने में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का था, जिसका नाम कॉलोनल एडवर्ड था। कॉलोनल एक कठोर और गुस्से वाला आदमी। उसकी बीवी एलिजा एक खूबसूरत औरत थी, जो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी। कहा जाता है कि कॉलोनल अपनी बीवी को अक्सर मारा पीटा करता था, उसे बंद कमरे में बंद कर देता था। एक दिन एलिजा ने जिंदगी खुद खत्म करने का फैसला किया। वो बंगले के टेरेस पर चढ़ी और नीचे कूद गई। उसकी मौत के बाद से ही कहते हैं उसकी आत्मा बंगले के ही आसपास घूमती है। लोगों ने कई बार देखा कि रात के अंधेरे में एलिजा की आत्मा बंगले में भटक रही है। वो कभी कभी उन लोगों को भी दिखाई देती थी
जो यहाँ रात गुजारते हैं। उसका चेहरा खून सा लाल, आंखों में नफरत और अपने दुख दर्द का बदला लेने को तैयार है। एक बार एक नौकर जो उस बंगले में रहा, उसी ने बताया उसने एलिजा को खुद से बात करते सुना, अपनी मौत के दर्द दुरदुराते हुए और किसी नए की मांग करते हुए, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता था। वो सिर्फ रोते हुए न्याय मांगती थी, लेकिन सबने उसे नजरअंदाज किया। इसी वजह से वो उस बंगले में रात बिताना चाहती है। जो लोग रात रुक जाते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर कहते हैं पागल हो गए हैं। ये कहानी विक्रम के लिए एक वार्निंग थी, लेकिन उसके जज्बे ने उसे रोक नहीं पाया। वो तैयार था इस आत्मा का सामना करने के लिए। विक्रम ने बुजुर्ग की कहानी सुनकर अपने अंदर का डर छुपाने की कोशिश की, पर उसके अंदर एक अजब सा जज्बा था, सच्चाई सामने लाने है, और अगर मुमकिन हुआ तो एलिजा की आत्मा को शांति और न्याय दिलवाना है। उसने डिसाइड किया कि वो एक आखिरी रात वहां गुजारेगा, कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के साथ। रात के 12 बजने वाले थे। हर कोना खामोश था। ठंडी हवा के झोंके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई कहानी कहना चाहता हो। अचानक बंगले के अंदर एक जोर चीख गूंजी, जिसे विक्रम के दिल में थोड़ा सख्त हो गया। वो आगे बढ़ा और टेरेस की तरफ गया। वहां उसने देखा एलिजा की आत्मा खून से भीगे चेहरे से, आंखों में गुस्सा और दर्द। विक्रम ने धैर्य बनाए रखा। एलिजा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो अपनी कहानी मुझे बताओ, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। एलिजा ने थोड़ा शांत होकर कहा, मुझे सिर्फ एक न्याय चाहिए कि मेरा दर्द दुनिया को पता चले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विक्रम ने प्रॉमिस किया कि वो इस कहानी को दुनिया के सामने लेके आएगा। उसने अपने कैमरा को ऑन किया और एलिजा को बोला, पूरा सच बोले ताकि वो इस कैमरा में रिकॉर्ड कर सके। अगली सुबह जब विक्रम ने फुटेज लोकल न्यूज़ चैनल को दी, तब वहाँ की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कॉलोनल एडवर्ड के बारे में पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें उसके जुल्म के सबूत थे। धीरे धीरे एलिजा की आत्मा को शांति मिलने लगी। लोग कहते हैं कि उसके गुस्से वाले चेहरे की जगह अब एक शांत मुस्कान आ गई, और डाक बंगला अब भी वहाँ कुछ अजीब सा साइलेंस ही है, पर लोग डर के बिना उसके पास जा सकते हैं। विक्रम ने अपनी कहानी लिखी, जिसे लोग आज भी सुनते हैं, एक सच्चाई जो रात के अंधेरे में भी रोशनी बनकर चमक रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर कहानी के पीछे से एक सच होता है, और कभी कभी सच को समझना ही किसी आत्मा को आज़ादी देना होता है। थैंक यू गाइस। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फिर दोबारा मिलते हैं एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक डरते रहिए।